सबको पता है टाटा कैपिटल का आईपीओ आ रहा है, मगर जो इसकी प्राइसिंग में ट्विस्ट आया है उससे अनलिस्टेड मार्केट के बड़े बड़े खिलाड़ियों को शॉक दे दिया है। सोचो, एक शेयर जो लोग 1100 से ऊपर खरीद रहे थे, अब वो कंपनी खुद 326 में दे रही है। ये 800 का डिफरेंस क्या है? आओ इसकी करोड़पति मैथ समझते हैं। देखो, ये इंडिया का 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ है, लगभग 15,512 करोड़ का। इसका प्राइस बैंड सेट हुआ है 310 से 326 तक। अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट। पुराना एक साल लोग इसके शेयर अनलिस्टेड मार्केट में लगभग 325 तक बेच रहे थे, और इस साल अप्रैल में इसका शेयर प्राइस 1125 तक पीक पर था। यानी अगर आपने इस प्राइस पे खरीदा होता तो सीधा साधा आपका प्राइस 70% डाउन। तो कंपनी इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों दे रही है? यहाँ काम आती है करोड़पति मैथ। दो इंपॉर्टेंट चीजें समझनी पड़ेगी। पहला, अनलिस्टेड मार्केट का झूल। अनलिस्टेड मार्केट में शेयर की सप्लाई कम होती है और डिमांड बहुत ज़्यादा, खासकर टाटा जैसे बड़े नाम की। लोग सिर्फ इस होप में हाई प्राइस देते हैं कि लिस्टिंग पे तो धमाल होगा। ये स्पेकुलेशन है, फंडामेंटल्स नहीं। दूसरा, आईपी वैल्यूएशन रियलिटी। एक लिस्टेड कंपनी की वैल्यूएशन यानी उसकी असली कीमत उसके पीयर से कंपेयर होती है। टाटा कैपिटल ने जो आईपीओ प्राइस सेट किया है 326 का, उस पर भी कंपनी का पीई रेशियो अपने कॉम्पिटिटर के एवरेज से ज़्यादा है। ये है 35.1 वर्सेस उनका एवरेज 26.6x। यानी ये डिस्काउंट के बावजूद भी कंपनी प्रीमियम पे ही लिस्ट हो रही है। अब इंडियन इन्वेस्टर के लिए इसमें क्या सीख है? पहली बात, ये लिस्टिंग आरबीआई की वजह से हो रही है। आरबीआई ने टाटा कैपिटल को अपर लेयर एनबीएफसी क्लासिफाई किया है, इसलिए 3 साल में उसको लिस्ट होना कंपलसरी था। कंपनी अपनी मर्जी से नहीं, रूल के हिसाब से आ रही है। इसे कंपनी को अपना टीयर 1 कैपिटल बनाने में हेल्प मिलेगी। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अनलिस्टेड मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम को सीरियसली मत लो। पता है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस के आईपीओ में भी ऐसा ही हुआ था। उसका शेयर भी अनलिस्टेड मार्केट में 40% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ था। इन्वेस्टर, बैंकर्स और एनालिस्ट का क्लियर कहना है, आईपीओ प्राइस अनलिस्टेड मार्केट के भाव से नहीं, कंपनी की असली फंडामेंटल से डिसाइड होता है। तो करोड़पति मैथ क्या कहता है? क्या हमें आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? देखो, कंपनी टाटा ग्रुप की है, फंडामेंटल स्ट्रांग है और प्राइस 343 के राइट इशू प्राइस से भी कम है। ये एक सेफ्टी मार्जिन दे रहा है नए इन्वेस्टर को। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड मार्केट के हाई प्राइस पर बाय खरीद चुके हो तो अभी रिकवरी मुश्किल है, लंबा टाइम देना पड़ेगा। न्यू रिटेल इन्वेस्टर कंपनी की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और टाटा ग्रुप की लेगेसी को देखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन की उम्मीद अनलिस्टेड प्राइस से मत करना। ऑलवेज चेक द रियल पीई बिफोर यू अप्लाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।